यूज करके वी फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल, वी फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही थी, अदरवाइज लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट वो वाले क्वेश्चंस दिए थे। फिर आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है, मिसिंग वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट, कोई भी एक्स या वाई निकालना है। जब आपको दिया जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज दिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपको जैसे 10 यूनिट्स दे दिया या √10 दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन, या फिर आपको कहा कि वन पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, देन फाइंड द मिसिंग पॉइंट्स। एक पॉइंट है वो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तब आपको मिसिंग पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये कहा था। या फिर कहा था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट ना एक्स एक्सिस पर है, वो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो बताओ जी ये पॉइंट कौन सा है। फिर कहा था कि एक पॉइंट वाई एक्सिस पर है, वो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो बताओ जी ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, इस तरह की एप्लीकेशन क्वेश्चन में आती है, पता लग जाता है डिस्टेंस का। प्लस मैंने कहा था डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मींस द पॉइंट कैन बी मिड पॉइंट। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस मींस कि डिस्टेंस इक्वल है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, पॉइंट कैन कैन लाई ऑन द लाइन सेगमेंट एज वेल, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, अब इसके साथ ना हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसकी बहुत सारी फॉर्मेशंस भी है। तो लिखो क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या होती है। आपकी वर्कशीट में तो मैंने दिया ही होगा, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए होंगे। ठीक है, वो है, चलो पहले उससे पहले ये वाला क्वेश्चन करो, ये हमारी उसमें है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये लिखो पहले। विच सेज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस इट्स y coordinate, twice its y coordinate if p is equidistant, p is equidistant from points q, पॉइंट पी लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट पी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी, पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स क्यू 2, -5 एंड आर -3, 6, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। एक्स कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है, वो ट्वाइस है वाई कोऑर्डिनेट का, पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स, ये ना एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पर इसे सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ। तो कहा जाता है कि एक पॉइंट पी है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ना अपने वाई कोऑर्डिनेट का डबल है, तो पॉइंट किस फॉर्म में होगा बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट वाई का डबल है, तो अगर वाई वाई लिखोगे तो एक्स क्या हो जाएगा, 2y, द पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म 2y, y, और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है q, 2 -5 से, r -3, 6 से। टाइम पर आया करो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो कल क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी है। ठीक है, इसलिए संडे क्लास ले ली थी, तो इस दिन इस बार ही हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। पर मंडे को नेक्स्ट वीक में कोऑर्डिनेट का टेस्ट हो जाएगा, और एपी एपी का टेस्ट मुझे लेना है। ठीक है, फिर से आ रहा पानी, क्या नहीं आ रहा ना। So using distance formula, so we'll write PQ is equal to PR. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बट मैं अभी क्लास में करवा रही थी, उसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। चल जल्दी से कर, और जैसे हो गया।
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, दिस क्वेश्चन इज, वर्कशीट है तुम्हारे पास? हाँ निकालना। वर्कशीट का है क्वेश्चन नंबर 14, थर्ड पेज पर क्वेश्चन नंबर 14 है। थर्ड पेज क्वेश्चन नंबर 14। The x coordinate of a point is twice its y coordinate. Point P is equidistant from the points Q, 2 minus 5, R minus 3, 6. Find the coordinates of P. हो गया? दिखा दो मुझे, चेक करना। समझ में आ गया ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा था फिर? हो गया ना? समझ में आ गया कौन सा वाला है? हम्म। तुम्हें अगर घर पे कुछ काम है तो घंटा यहाँ बैठ के पढ़ लिया करो। सीरियसली, नंबर आने शुरू हो जाएंगे तो। समझ नहीं आ रहा ना, घर जाके भी क्या करना होता है? साइंस लगाइए कहीं पे, लगानी है कि नहीं, खुद से करना है? हो गया बेटा? समझ में आना शुरू हो गया? और तुम भी घर जाके के यहाँ बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया करो, अपना होमवर्क यही खत्म कर लो, आधा घंटा 1 घंटा पौना घंटा ना पढ़ लो यहाँ बैठकर। इसके बाद क्लास होती है कोई? नहीं मैम, बाकी सब सब्जेक्ट हो। मैथ्स थोड़ा सा यहाँ करी ना, बाकी सब्जेक्ट्स तो घर पे करती है, मैथ्स घर पे नहीं करी। तो आदत लगा लो, 5:30 तक तुम्हें यहाँ बैठना है, तुमको तो स्पेशली, तुम भी। ठीक है, थोड़े बहुत 3-4 क्वेश्चन यहाँ क्लास में मैं दे दिया करूंगी, वो कर लिया। तो ये आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। यहां से 2y का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब होता क्या है, देखो सबसे आसान है ये, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर पहले ही कैंसिल हो गया है ना, लगता है क्वाड्रेटिक बनेगी, नहीं बना। यहाँ से -12 प्लस 12 भी कैंसिल। यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 45, है ना। और 2y यहाँ से कितना आ गया, 45 में से तुमने माइनस किया 29, कितना आ जाएगा भाई? माइनस करोगे तो 16। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और अगर y 8 है तो x कितना था? डबल ऑफ y। सो देयरफॉर द पॉइंट p इज 16,8। तो आपको ये लिखने के नंबर बहुत मिले। लास्ट आपका ना, तो पॉइंट, आपको y की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको पॉइंट p बताना है। तो पॉइंट p बताने के लिए आप कहोगे उसका x कोऑर्डिनेट 16 है, y कोऑर्डिनेट 8 है, देयरफॉर द पॉइंट इज 16,8। ठीक है, देयरफॉर द पॉइंट इज 16,8। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। जितने भी हमने क्वेश्चंस के मैंने आपको सारे बता दिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो किए। अब हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें रहता है, तो वो होता है टू फाइंड अ पॉइंट, टू फाइंड अ पॉइंट which is equidistant from थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट्स नहीं ले रहे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। द क्वेश्चन सेज, ये आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 26, 20 नहीं, 26 और 23B, 23B, जिसमें लिखा है फाइन। ये ए बी पता क्यों बने क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ मैंने क्वेश्चंस बाद में ऐड किए, तो नंबरिंग करने के लिए उसे ए और बी कर दिया। ठीक है, तो 23B मीन्स कि पहले ये लिखा गया था, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया। तो इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। कौन से? ए 5,1, बी -3, -7, सी 7, -1। तो कहते हैं कैसा पॉइंट निकालो, लेट दैट पॉइंट बी पी एक्स वाई, जो ये 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। एक है 5,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक है
-3 मैंने रैंडमली लिया है, ऐसा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आई एम टेकिंग इट लाइक दिस कि एक सेकंड क्वाड्रेंट में है, मुझे नहीं पता कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में है -3 -7, एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कुछ इस तरह से पॉइंट्स की लोकेशन होगी। आई एम जस्ट गोइंग इन अ वेरी रफ मैनर कि बस पोजीशन पता है कि कहाँ होगा, एग्जैक्ट कहाँ है वो नहीं लोकेट किया। तो आपको ये वाला पॉइंट निकालना है इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस, लेट दैट पॉइंट बी पी। तो आप कह रहे हो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। तीन पॉइंट से एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, बट इसके बारे में लंबी डिस्कशन करनी है कि इस पॉइंट को कहते क्या है, ये क्या होता है पॉइंट। ठीक है, तो डायरेक्टली उसने क्वेश्चन में मैंने कहा ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट, तो डायरेक्टली वो पॉइंट का नेम देकर कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पी को, वो बाद में आएंगे। ठीक है, और इसके टू वेज में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपको वो क्वेश्चन मैं करवा दूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं, मतलब निकालना भैया पी ए पी बी पी सी हम निकाल लेंगे, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, पी को तो एक्स वाई लिया है, तो क्या आ जाएगा, एक्स -5 का होल स्क्वायर, वाई -1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर प्लस y+7 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू x -7 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, है ना। सॉल्व करेंगे ना आप? आपने तीनों को स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देनी है। तो ये हमारे पास बन जाता है x-5 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर, y+7 का होल स्क्वायर, और फिर आ जाएगा x-7 का होल स्क्वायर, y+1 का होल स्क्वायर। अब करना क्या होता है, टू वेज में, मतलब ये हमारे पास तीन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन टर्म्स हैं। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लिया, या सेकंड और थर्ड को, या थर्ड और वन को, किसी भी दो तरह से हमें इक्वेट करके एक्स एंड वाई में इक्वेशन फॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल अपनी तरफ से मैं फर्स्ट और सेकंड को एक बार इक्वेट कर रही हूँ। देयर कम्स अ टाइम जहां पे नंबर्स बहुत इजी हो जाते हैं इक्वेट करने, बट यहां पर मैंने x-5 होल स्क्वायर, y-1 होल स्क्वायर, x+3 होल स्क्वायर, y+7 होल स्क्वायर को इक्वेट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, x² + 25 -10x, y² + 1 -2y, x² + 9 +6x, y² +49 +14y। अब आप रियलाइज करोगे कि लग रहा था क्वाड्रेटिक होगा, कुछ क्वाड्रेटिक नहीं है, x² y² हमेशा ही कैंसिल होंगे इसमें। तो यहां से मेरे पास बन जाता है -10x -6, यहां से +6 है तो यह आ जाएगा -16x, -2y -14, तो यह आ जाएगा -16y, +26 था, यहां से -58 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ठीक है, सारी टर्म्स हमने ले ली। तो ये आ जाएगा -16x -16y -32। तो चैप्टर 3 याद आ गया ना, राइट। -16 कॉमन लिया, x + y + 2 = 0। ठीक है, हमारी एक इक्वेशन बड़ी अच्छी सी बनकर आ गई, मैंने फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया। आ गया चैप्टर 3 याद। अब आपने या तो सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर लो, या फर्स्ट और थर्ड को, वो आपकी मर्जी है। मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर रही हूँ। ठीक है, आप किसको इक्वेट करते हो वो आपकी अपनी मर्जी होती है, बट बिकॉज ऑफ सम कैलकुलेशंस आई रियलाइज कि नहीं जी, मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा x² + 25 -10x, y² + 1 -2y x² + 49 -14x, y² + 1 + 2y, y² + 1 x², y² 1 x², ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बन जाता है +4x, यहां से -10 -14, यहां से -2 +2 -4y, 25 प्लस में 49 माइनस में, तो -24 हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया 4x, 4 कॉमन ले लिया, x - y -6 = c। आ गया ना, x - y -6 = 0।
बात समझ में आ गई? अब दो इक्वेशंस टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो ना? तो हमेशा ऐसे ही होने वाला है। आपकी तीन, एक पॉइंट निकालना है 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर। सो एक्स प्लस वाई, तो लीनियर इक्वेशन से याद आ जाएगा, ये पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट इक्वेशंस एट द एंड ऑफ द डे। 2x माइनस 4 = 0, तो x की वैल्यू 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। देयरफॉर द पॉइंट इज P2, -4। ये एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है 3 पॉइंट्स के साथ। चलो थोड़ा सा इसको इस तरह से देखते भी है हम तीनों पॉइंट्स को ना। आप मुझे पॉइंट्स के नाम बताओगे? सो आई विल ड्रॉ दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड देन वी अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। देखो पॉइंट्स के साथ क्या कोई शेप आ रही है आपके पास? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास -3 -7। और नेक्स्ट पॉइंट था 7, -1। 7, -1। और जो हमने पॉइंट फाइंड किया ना, दैट वॉज 2, -4। ये हमारे पास सिचुएशन है ना? अब अगर थोड़ा सा ही इस पे ध्यान देते हैं, ये यहां से इक्वल डिस्टेंस पर है, यहां से इक्वल डिस्टेंस पर है, और ये भी इक्वल डिस्टेंस। ठीक है। ना इफ आई ट्राई, if I try placing a circle in some form, so if I try placing a circle in some form, मैं कोशिश करूं कि यहां पर सर्कल ड्रॉ हो जाए इन तीनों पॉइंट्स के साथ, तो हो जाएगा। एक पॉइंट 3 पॉइंट्स के साथ इक्वल डिस्टेंस पर है, और मैंने आपको कहा था वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो कुछ सर्कल जैसी फिगर बन जाएगी। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का तो एक सर्कल बनता है ना? तो इस सेंटर वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस सर्कल का सेंटर, बिकॉज दिस बिकम्स द रेडियस। ये हमारी क्या बन जाती है हर एक टर्म? ये P था, ये पॉइंट A, ये पॉइंट P, और ये पॉइंट C। सो PA, PB, PC आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। सो इस पॉइंट P को हम क्या बोलते हैं? लिखो, पॉइंट P इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। ठीक है। तो अब इसी थोड़ी सी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा इसी चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी। ये हमारे पास आया था पॉइंट P, दिस वाज A, दिस वाज B, और ये हमने लिखा था C। तो अगर हम कोशिश करते हैं कि इन तीनों के साथ एक सर्कल बन जाए, तो बन जाएगा। The 3 points will lie on the circle because only one and only one circle can be drawn with 3 points. One and only one circle can be drawn। बस थोड़ी सी प्लेसमेंट इसकी रखनी पड़ेगी, बस ध्यान से। ठीक है। तो पॉइंट P को हम बोलते हैं, हो गया ना? पॉइंट P को बोला जाता है सरकम सेंटर। तो लिखोगे पॉइंट P इज द सरकम
center of the triangle. So a point equidistant, from the three non-collinear points is the circumcenter of the triangle formed by joining those three non-collinear points. समझ में आ गया कि पॉइंट पी को क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर ट्राइंगल का होता है बट बेसिकली वो सर्कल बनाता है। और दूसरी चीज, वो इक्वल डिस्टेंस पर है सभी पॉइंट से। सर्कम सेंटर इज ऑलवेज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द थ्री पॉइंट्स, थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। circumcenter is always equidistant from the three vertices of the triangle। तो एबीसी को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बन सकता है। कोशिश करेंगे तो एबीसी के साथ एक ट्रायंगल बन रहा है आपका। ठीक है, एबीसी के साथ एक ट्रायंगल बन रहा है। पॉइंट पी इज द सर्कमसेंटर। पॉइंट पी इज द सर्कमसेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था ना, ये किस फॉर्म में आता? आपको लिखा जाता फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। मतलब इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में लिखती, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, of a triangle R, of a triangle if the three vertices are, आपको दिया जाता है थ्री वर्टिसेस आर ए 5,1, बी 7,-1, सी 2,-4। सर्कल सेंटर निकालो तो आपको अपने आप से अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए। पहले ने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन में कि वो पॉइंट निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब किसी को सर्कम सेंटर के बारे में नहीं पता, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, वो थोड़ा फिगर ड्रॉ करेगा कि हमें एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर निकालना है, तो अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक होगी बात है? अब ये सर्कम सेंटर बनता कैसे है, याद है कुछ? हाउ डज दिस सर्कम सेंटर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? किसी भी ट्रायंगल में ना सर्कम सेंटर बनाने के लिए ना, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, आपने बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और एसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। सो फ्रॉम देयर विल गेट द सर्कम सेंटर। और जो ये सर्कम सेंटर होगा, ये वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर। क्लियर हो गया? ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो सर्कम सेंटर होता है ना, ठीक है, दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू वर्टिसेस ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई किया था ना, बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सर्कम सेंटर लाई किया था। तो जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस ये है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है? अब पॉइंट लिखो, एक पॉइंट पी है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, a point which is equidistant from the two end points of a line segment lies on the perpendicular bisector of that line segment। ठीक है, सर्कम सेंटर इक्वल डिस्टेंस से होता है और सर्कम सेंटर बना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से है। तो एक इक्वल डिस्टेंस वाला पॉइंट ना हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे लाई करता है। एक ऐसा पॉइंट जो एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो वो होता है हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर
रहने वाला पॉइंट, मतलब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ऐसे सभी पॉइंट्स इकट्ठे कर लो जो बी बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो आपके पास बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो आपकी बुक का जो क्वेश्चन हमने एग्जांपल छोड़ा था, अब हम उस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो उसने क्या लिखा है, ठीक है, तो वहीं पर लिख लो। उसने ब्रैकेट्स में एक्सप्लेन भी किया है नीचे, विच सेज पेज नंबर 104, एग्जाम्पल 4, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that point xy is equidistant from point 7 1 and 3 5। कहते हैं एक्स एंड वाई में कुछ ऐसा रिलेशन कि जो एक्स वाई है वो इक्वल डिस्टेंस पर आ जाए। तो इसी का अदर फॉर्म क्या होता है, देखो उसने लिखा हुआ है नीचे दिमाग में, ग्राफ ऑफ x-2 की जो भी रिलेशन निकाला ना, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, मतलब इसका अदर वे राउंड पता क्या होगा, इसी में लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिखो एग्जाम्पल 4 में ही क्वेश्चन का अदर फॉर्म क्या होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब आपको ये लिखा नहीं हुआ है लेकिन क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको एक्सप्लिसिटली नहीं करवाया हुआ, ऑफ द लाइन सेगमेंट। लेकिन नाइन्थ में ना कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर में आइसोसेलेस ट्रायंगल से इक्वल डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते तो ये चीजें वहां पर प्रूव हो गई थी। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 7 1 एंड 3 5। ठीक है, इसी का अदर वे राउंड है। इस वाले और इसमें क्या फर्क है, उसमें दिया हुआ है इक्वल डिस्टेंस, यहां आपको अपने दिमाग से, अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इक्वल डिस्टेंस होगा। बात समझ में आई, यहां पर दिया हुआ है कि वो पॉइंट निकालो जो इक्वल डिस्टेंस पर है, यहां दिया नहीं हुआ, यहां कहा है कि सोचकर बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, क्या कौन सा इक्वेशन होगी। ठीक है, सो पॉइंट विच इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो हम लिखेंगे इसका अगर सॉल्यूशन लिखना है, एवरी पॉइंट ऑन perpendicular bisector of a line segment is equidistant from end points of line segment. So let point P X Y be equidistant from A 7 1 and B 3 5। by using distance formula, तो जो रिलेशन दिया होता है ना एक्स एंड वाई में, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इन अदर वर्ड्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक्स वाई में रिलेशन जो होता है वो इक्वेशन ही तो होगी। मैं कह रही हूँ एक्स प्लस वाई, सम ऑफ टू नंबर्स इज 2, तो आप इक्वेशन क्या बनाते हो, एक्स प्लस वाई इज 2। मैं आपको रिलेशन स्पेसिफाई कर रही हूँ, आप उसे इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हो, एक्स प्लस वाई इज 2। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू पी बी। अगर आपके पास दो ही ऐसे हैं तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, तीन होंगे तो आपके पास प्रॉपर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे P है तो आप लिखोगे इसको x-7 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो आप लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x-7 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला के ना सभी क्वेश्चंस कर लिए, बस थोड़े बहुत रहते हैं, इजी वाले क्वेश्चंस हैं, अब कोई नई चीज नहीं है। आप देखोगे 6 7 तक ना मैंने क्वेश्चंस को स्पेसिफाई किया हुआ है, कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स किया हुआ है, दैट इज माय 8th टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो डिस्टेंस फॉर्मूला में आती है। उसके बाद हम 9th वाला कर लेंगे, वेरीफाई करना है। फिर स्केलीन एंड टाइप ऑफ ट्राइंगल्स का आ गया, इसमें से एक दो क्वेश्चंस करवा। तो कल जब आपकी क्लास नहीं हो रही ना तो कोशिश करना अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वर्कशीट है उसके आंसर साथ में मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, कम से कम वो वर्कशीट तुम मृदुल पक्का प्रैक्टिस कर लेना।
क्योंकि अगर इतने क्वेश्चंस कर लेते हो ना और बाइफिकेशन की हुई है, सच में कह रही हूँ, 10th की मैथ्स इजी क्यों है ना, क्योंकि क्वेश्चंस की लिमिट सेट हो जाती है। इसके अलावा अगर होगा तो इसमें अलग अलग करके आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि नई चीज है, बिल्कुल नया कुछ किया ही नहीं हुआ, पढ़ा नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -18x, -8x, और +8y, 49 + 1 50 हो जाता है, -34 = 0। सो -8x + 8y +16 = 0, x - 5 - 2 is 0। This is the equation of the perpendicular bisector. This is the relation between x and y such that it is equidistant from the two given points. ठीक है, अब इसको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दो, या द सर्कम सेंटर लाइज ऑन विच इक्वेशन, तो ये वाले पे लाई करेगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल कह सकते हैं, या फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय जॉइनिंग 3 पॉइंट्स, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? आपके ना एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया होगा जो ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 10, find relation between x and y such that point xy is equidistant from point 3 6 and -3 4, तो ये भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशंस बहुत आसान है, कोलिनियर पॉइंट्स चेक करो, स्केलिन वगैरह चेक करो। बस होता क्या है, मौके पे ना आप लोग कुछ ना कुछ मिस कर जाते हो। क्वेश्चन सॉल्व करो ये।
क्या बना ये? आंसर क्या है इसका? ये +1 3x। 3x + y = 5, सबका ही आ रहा है। 3x + y - 5 = 0। ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चंस रह गए वो करते हैं, क्योंकि कल सेक्शन फॉर्मूला तो मंडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो वर्कशीट में दिए हुए हैं, पहले तो दिया हुआ है, देखो टाइप ऑफ ट्राइंगल तो होगा ही। द पॉइंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। द पॉइंट्स A 2,9, B A,5 and C 5,5 are vertices of triangle, ABC, right angled at B. Find the values of A and area of triangle ABC. चलो करो ये। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पर राइट एंगल बन रहा है, तो क्या करेंगे इसमें? क्या चीज यूज करेंगे? देखो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी आपको बताया जा रहा है। ए के वर्टिसेस है 2,9। ए निकालना है, बी के वर्टिसेस में से एक एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग है, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा जाएगा? AB²। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि राइट एंगल बन किस पे रहा है, तभी पाइथागोरस लगा सकोगे। तो बी के ऑपोजिट जो है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, सो यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AB² में आप रियलाइज करोगे जो अंडर रूट है वो हट जाता है ना। BC में भी when you write the square root A - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 0 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर विच इज 2 - 5 3 का स्क्वायर, 9 - 5 4 का स्क्वायर और इसका, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर हो गया। सो अल्टीमेटली इट विल बिकम A - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस A - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 25। अंडर रूट का स्क्वायर हो रहा है तो 25 ही आ जाएगा ना। सो A² + 4 - 4 A + 16 प्लस A² +25 - 10A इज 25, ये कैंसिल हो गया। 2A² - 14A +20 = 0। A² - 7A +10 = 0।
तो ए की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 2, ए की वैल्यू 5। अच्छा 5 होगी, ए की दो वैल्यूज आई ना। तो अगर आप ए की वैल्यू को 5,5 रखोगे तो ए और सी क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो 5 वैल्यू रिजेक्ट रहेगी, ए की ओनली वैल्यू पॉसिबल इज 2। सी मीन्स सेम वर्टेक्स बन गया, 5 मीन्स सेम वर्टेक्स सी बन गया, तो वो नहीं बनाएंगे, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर ए विल बी 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, देखो 2,5, यहां से 5,5, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, देख पा रहे हैं, 4 यूनिट्स। और बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां पर 2 है, 3 यूनिट्स, तो हाफ इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट लिखो, करूँ क्लियर ये, हो गया ना। इफ टू वर्टिसेस, वैसे ये क्वेश्चंस आज तक तो नहीं आए हैं, मैंने नहीं देखे हैं आपके बोर्ड्स में, बट यू नेवर नो, है ना। इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ना एजर्शन में दे सकते हैं, आर 0,0 एंड 3,0, देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, अब इसका एजर्शन रीजनिंग क्या हो सकता है, लिख लो इस चीज को, कि अगर ये बाय प्रैक्टिस है, बाय थ्योरी है, और ये फॉर्मूला ही है एक तरह से, कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके दो वर्टिसेस इंटिजर्स में है, रैशनल्स में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर रैशनल्स में है, तो थर्ड वर्टेक्स इरैशनल होना ही चाहिए। समझ में आ गया कि अगर दो वर्टिसेस रैशनल है ना, थर्ड वर्टेक्स इरैशनल होगा ही होगा, दैट इज अ कंफर्म्ड केस। ठीक है, इक्विलेटरल में देखो ना, क्योंकि √3 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, आगे ट्रिग्नोमेट्री करोगे समझ में आएगा ये सारी चीज। क्लियर हो गया, क्योंकि हम हाइपोटेन्यूज भी अगर उसका ऑल्टीट्यूड निकालते तो √3/2 लिखते हैं, है ना। तो इसीलिए थर्ड वर्टेक्स को इरैशनल होना ही होगा। तो यहाँ पर वर्टिसेस है, ए दिया हुआ है 0,0, बी दिया हुआ है 3,0, लेट द थर्ड वर्टेक्स। अब होता क्या है, हम लिखते हैं 0,3, कुछ ऐसा लिखकर आप कहोगे कि नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स आ गया, जो कि गलत है। तो थर्ड वर्टेक्स को हमने ले लिया x, y। सो नाउ वी नो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। समझ में आ गया, वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके मैं डायरेक्टली अगर लगाऊं तो ए बी बन जाता है 3 का स्क्वायर, बीसी हो जाता है x - 3 का स्क्वायर, और एसी हो जाता है y का स्क्वायर, है ना। x² + y², सॉरी, एसी हो जाता है x² + y²। क्लियर हो गया, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर लेती हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा x² + 9 - 6x इज इक्वल टू x² + y²। ठीक लिखा है, स्क्वेयरिंग इसमें x - 3 + y² यहां पर भी आएगा, क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी तो y² आएगा, तभी तो ये आ गया x² + y²। एक बार यहां से +y² भी है ना। तो ये x², y² कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/6 विच इज 3/2। ठीक है, अब आपके पास है x² + y² एज 9, x को 3/2 पुट किया तो 9/4 + y² इज इक्वल टू 9। y² यहां से आप अगर माइनस करोगे 36, 27/4 हो जाएगा, 0। तो y को क्या लिखोगे, अभी तो मैं बोल रही थी नहीं रैशनल आना चाहिए, देखो यहां पर क्या है, 3/2 है ना, तो रैशनल अब क्या आएगा, ये रैशनल वाला क्या आएगा, यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ -3√3/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3√3/2 -3√3/, so therefore the third vertex could be, जो थर्ड वर्टेक्स सी है ना, वो होगा 3/2, 3√3/2, एक इरेशनल आ गया ना, और सी 3/2 -3√3/,
क्लियर हो गया? थर्ड वर्टेक्स में इरेशनल नंबर आना ही चाहिए। अच्छा, यहां पर ना एक और कंडीशन दी जाती है। चलो लिखो। क्लियर हो गया इतना? अभी लास्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, अगर हो जाता है। नेक्स्ट है, इफ -4, 3 and 4, 3 are two vertices of an equilateral triangle, find the coordinates of the third vertex. Coordinates of third vertex given, this is question number 40, मिल गया था? Given that origin lies in the interior of the triangle. Origin lies in the interior of the triangle. नाउ इट मेक सेंस अगर मैं बीसी और एसी को इक्वेट कर दूं, पूरी इक्वेशन ना एक्स में बन जाएगी, क्योंकि पूरा जो स्क्वायर वाला टर्म है ना, y-3 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो पहले मैं इन दोनों को इक्वेट कर देती हूँ, स्मार्ट सेंस यही बोलती है। ठीक है, तो x-4 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म कैंसिल, तो आ जाएगा x² + 16 - 8x इज इक्वल टू x² + 16 + 8x। x² 16 कैंसिल। अब यहाँ पे ये मत कहना कि 8x और 8x भी कैंसिल हो गया, ये हो जाता है 16x इज इक्वल टू 0, या x की वैल्यू क्या आ गई? 0। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0 हियर एंड फॉर्म द इक्वेशन इन y। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर एज 64। माइनस क्यों लिया? मैं यहां पर भी ले सकती थी, है ना? बात एक ही है, -4 का स्क्वायर करते हैं या +4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाता है y² + 9 - 6y। 64 और 16 को माइनस करेंगे तो -48 आ जाएगा। तो y² - 6y, 948 में से माइनस करते हैं तो 36 आता है। हाँ, तो 64 ही लिखा है, माइनस है नहीं लिया है ना। 16 स्टेप्स मिस किए, कैलकुलेशन। ये 16 आया, ये 64 आया, माइनस किया तो कितना आ गया? 48। ठीक है। क्विक कैलकुलेशंस है, मतलब व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर कॉम्पिटिशन्स ना, वो चीज छूटती नहीं है तुमसे। तो जब हम लोग, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, तो हमें कहा गया था पूरी पूरी लाइंस नहीं लिखनी, मतलब आधी इक्वेशन आपने माइंड में सॉल्व करनी है। तो समटाइम्स इतनी फास्ट कैलकुलेशंस हो जाती है कि आपने अगर 4² लिखा है ना, तो डायरेक्टली y² - 6y - 36 डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन लिख लेते थे, तो वो आदत जाती नहीं है। ठीक है, तो उसमें फर्क भी नहीं पड़ता है। रियलाइज सीबीएसई में अगर हम लोग 64 माइनस करके लेके जाएंगे, वो उस स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं।
हमें सिखाया जाता है लिखो वैसे, पर वो स्टेप मार्किंग नहीं होती है, तभी हम कहते हैं ना इतने स्टेप्स लिखे मार्क्स नहीं मिले। तो वो स्टेप्स में काउंट नहीं होता। स्टेप्स आपका क्या काउंट है कि आपने ये लिखा, उसके बाद आपने ये इक्वेशन। अब इसको जो फैक्टराइज करना है ना, ये नहीं होगा, है ना। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं हो रही, तो क्या करना चाहिए इसमें। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्या क्या किया था उसमें, अप्लाई द फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, -6 का स्क्वायर -4 × 1 × -36, सो 36 + 144, 36 4 जा 144 होता है। 36 और इसको करोगे ऐड तो 160 आता है, नहीं 180। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, या सॉरी y की वैल्यू क्या होगी, 6 ± √180 / 2। हो गया ना, इरेशनल कोएफिशिएंट हमारा आ गया, इरेशनल कोऑर्डिनेट आ गया। एक तो जीरो आया था, लेकिन दूसरा क्या आ गया, इरेशनल। बस ध्यान रखने वाली बात देखो इसमें और भी है। अब इसको सॉल्व करोगे, √180 को सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 36 × 5, तो 6√5 हो गया, है ना। 36 5 होता है, ठीक निकला मैंने 180 की नहीं, √3 आ रहा है, नहीं सही आया, 39 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 9 माइनस किया मैंने, 12 माइनस कर दिया, तभी नहीं आंसर। दिस इज 39, तो यहाँ 39 आएगा। हाँ, 39 4 जा 136, है ना, तो ये आ जाएगा 172, ये आ रहा है 172। ये भी गलत है, नहीं कर दो। 156, मैं डूंगी। ठीक है, अब आ जाएगा जो आंसर हमें चाहिए ना कैलकुलेशन में, वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 192 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। सो 6 ± √192 डिवाइड बाय 2, दैट इज योर y। सो y के लिए 6 ± 192 विल बी 36, नहीं 36 नहीं होगा, 64, 3 से, हाँ, तो ये आ जाएगा 8√3, तो y आ जाएगा 3 ± 4√3। ठीक है, अब आपको कहा क्या गया है क्वेश्चन में, ध्यान रखना कि ओरिजिन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक आपको दिया हुआ है -4 3 और एक दिया हुआ है 4 3। आपके दो पॉइंट्स जो बनकर आए ना, वो है 0 3 + 4√3 और 0 3 - 4√3। अब एक पॉइंट है आपके पास -4, 3 और एक पॉइंट है 4, 3, यही होगा ना। अब जो थर्ड वर्टेक्स है ना, उसको ऐसे प्लेस करना है कि ओरिजिन इंटीरियर में आए। तो आपका 3 + 4√3 यहां होगा, 3 - 4√3 नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पे होगा। कौन सा वाला लोगे, नेगेटिव की पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई। ये पॉजिटिव वाई पर है, ये नेगेटिव वाई पर है, कौन सा चाहिए हमें, पॉजिटिव। क्यों, नेगेटिव वाई होगा तभी ओरिजिन इंटीरियर में आएगा। -4 3 है ना, तो कहाँ लाए किया, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है ना, अगर आप एक्स और वाई को लेते हो तो -4 3 यहां पर, 4 3 यहां पर, ऐसा कुछ आया। तो इसको लेने के लिए थर्ड वर्टेक्स को आपको यहां आना, ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे लाई करेगा वो। ठीक है, तो आपने लेना है 0, 3 - 4√3, ये वाला पॉइंट क्या कर दोगे, रिजेक्टेड। 3 + 4√3 विल बी रिजेक्टेड।
क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में, हाँ, अगर हम कहें ना नए तरह का क्वेश्चन कि जहां पर आपको पता है कि एक पॉइंट लिखना है, जहां पे नंबर कट भी सकते हैं। ठीक हो गया? सो नो क्लास टुमारो।